हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम क्रिमिनोलॉजी का एक और नया स्कूल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोजिटिविस्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी या फिर इसको इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको लॉ के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती हैं। इसके सिवा हम लोग लाइव लेक्चर लेते हैं, हम लोग लाइव पेड सेशन लेते हैं, पेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आता है, दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9816492276। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ मैसेज कर सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, पेड सब्जेक्ट चाहिए, आपको कोई रिवीजन सेशन चाहिए, आपको लाइव लेक्चर ज्वाइन करना है, आपको CRPC पढ़ना है, IPC पढ़ना है, आपको लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप यहाँ हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपको बता देंगे क्या फीस रहेगी, कब लेक्चर होगा, सब कुछ आपको यहाँ मैसेज करके इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो गाइज, इसलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करता हूँ। तो स्टूडेंट, मैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूंगा। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपको अकेला 20 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का आ सकता है। इसलिए मैं इसको ऐसे आपको पढ़ाऊंगा कि आपका 20 नंबर का वाला क्वेश्चन कवर हो जाए। अगर वो हो गया तो 4 या 10 नंबर का तो आप कर ही लोगे। तो मैं इंट्रोडक्शन में शुरू करूंगा सबसे पहले। तो स्टूडेंट, अगर मैं पोजिटिविस्ट स्कूल की बात करूं तो ये जो स्कूल है ये 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। 19वीं शताब्दी में ये स्कूल डेवलप हुआ था। इस स्कूल के बहुत सारे नाम हैं। पहले तो इस स्कूल को इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो ये स्कूल है, इसको लोम्ब्रोसियन LOMBROSIAN लोम्ब्रोसियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। लोम्ब्रोसियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोम्ब्रोसो थे, आपने नाम सुना होगा, स्टार्टिंग से नाम ले रहा हूं लोम्ब्रोसो का मैं, ये बड़े फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट थे। तो ये स्कूल के फाउंडर थे, इसके मेन प्रोपाउंडर थे। इनके सिवा 2 और प्रोपाउंडर भी थे इस स्कूल के, उनका नाम मैं भी बताऊंगा क्या था, पर जनरली ये मेन प्रोपाउंडर थे। इसलिए इस स्कूल को लोम्ब्रोसियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। और इसे इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि जो लोग भी इस स्कूल के प्रोपाउंडर थे, इस स्कूल को सपोर्ट करने वाले थे, वो सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट जो थे वो इटली से थे। इसलिए इसको इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। लैम्ब्रोसो का नाम तो आपको लग गया पता। इसके सिवा 2 और व्यक्ति भी थे। एक तो लैम्ब्रोसो था जो इटली का था और इस स्कूल का प्रोपाउंडर है, इस स्कूल का सपोर्टर है। इसके सिवा 2 व्यक्ति और भी थे, जिनमें से एक का नाम था राफेल गारोफालो, RAFFAELE, राफेल GAROFALO, गारोफालो। नाम अजीब है पर याद तो करना ही पड़ेगा। तो राफेल गारोफालो, अगर राफेल नहीं याद होता तो गारोफालो याद कर लो। दूसरा जो व्यक्ति था जो इटली से था और इस स्कूल का सपोर्टर था, उसका नाम था एनरिको फेरी। एनरिको नाम इसका भी अजीब है पर चलो याद हो जाएगा। एनरिको ENRICO, एनरिको फेरी, FERRI, फेरी। तो ये 2 व्यक्ति थे, ये बड़े फेमस थे। ये भी इस स्कूल के मेन प्रोपाउंडर थे। और ये 3 व्यक्ति, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा फेरी हो गया, तीनों ये इटली के थे। इसलिए इसको इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। जो ये स्कूल था, इस सारी बात मैंने इंट्रोडक्शन में लिखनी है। जो ये स्कूल था, ये स्कूल मेनली जब डेवलप हुआ 19th सेंचुरी में, तो इसका मेन पर्पस था कि जो भी प्री क्लासिकल स्कूल में बोला गया है, क्लासिकल स्कूल में जो बातें बोली गई हैं या नियो क्लासिकल स्कूल में बातें बोली गई हैं, वो सारी गलत हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। और इस स्कूल ने इन स्कूल्स के अंदर जो थ्योरीज दी गई थी उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। इस स्कूल ने, जो ये पोजिटिविस्ट स्कूल था, इसने फ्री विल एंड टोटल फ्री विल दोनों थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया इस स्कूल ने पूरा। फ्री विल थ्योरी किसमें दी गई थी? वो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में दी गई थी, और टोटल फ्री विल न्यू क्लासिकल स्कूल में दी गई थी। इन दोनों थ्योरी को इस स्कूल ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। इसने बोला
कि क्राइम करने के पीछे, और ध्यान से सुना जो मेन बात बोल रहा हूँ, इस स्कूल का जो मेन फोकस था, इस स्कूल ने बोला कि क्राइम करने के पीछे हम कभी भी किसी का फ्री विल या टोटल फ्री विल नहीं देखते। कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उस क्राइम को करने के पीछे उसका फ्री विल था या टोटल फ्री विल था, यह हम नहीं देखते, क्योंकि एक व्यक्ति क्रिमिनल बनता है बाय बर्थ। बाय बर्थ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, मतलब ये स्कूल जो था ये बोलता था कि व्यक्ति क्राइम करता है, इसका मेन कारण हेरिडिटी है। जो व्यक्ति क्राइम करता है वो बचपन से क्रिमिनल होता है, उसके माँ बाप क्रिमिनल होते हैं, इसकी वजह से ऐसा खून उसको मिलता है कि वो बचपन से ही क्रिमिनल होता है, और वो चाहकर भी क्राइम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो क्राइम करता ही करता है, क्योंकि क्राइम के जीन्स जो हैं वो उसको उसके माँ बाप से मिलते हैं, उसको हेरिडिटी से मिलते हैं। तो क्राइम का मेन कारण क्या बताया? हेरिडिटी। हेरिडिटी, इसको बोर्न क्रिमिनल भी कहा जाता है। तो ये बोर्न क्रिमिनल की तरफ फोकस करते थे। इसको अब थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर होता रहेगा। ये सारी बातें आपने जनरली इंट्रोडक्शन में लिख लेनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग ए क्रिमिनल। मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं, मुझे पता है यहाँ लाइट पड़ती है, आपको दिख ना रहा हो, तो ये लिखा गया है कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग ए क्रिमिनल। मतलब क्या मेन कारण है, इस स्कूल का क्या मानना था, इस स्कूल की क्या विचारधारा थी, क्या आइडियोलॉजी थी, इस स्कूल का क्या मानना था कि व्यक्ति क्रिमिनल क्यों बनता है। तो ये स्कूल बोलता था कि व्यक्ति क्रिमिनल बनता है बिकॉज ऑफ 3 रीजन। पहला रीजन है बायोलॉजिकल रीजन, दूसरा इसने बोला कि व्यक्ति एक क्रिमिनल बनता है, इसका मेन रीजन है सोशियोलॉजिकल रीजन, तीसरा इस स्कूल का मानना था कि व्यक्ति क्रिमिनल बनता है क्योंकि इसका मेन कारण है साइकोलॉजिकल रीजन। साइकोलॉजिकल फैक्टर बोल दो आप, या रीजन फैक्टर, आप फैक्टर बोल सकते हो, रीजन ही बोल सकते हो, कि क्राइम करने के पीछे मेन कारण होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो पहले शुरू करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। तो इसके बारे में जो ये स्कूल था इसका मानना था कि व्यक्ति एक क्राइम करता है, इसका मेन कारण होता है उसको उसकी जो हेरिडिटी है, जो उसकी हेरिडिटी है, जो उसने जन्म लिया है, जो उसको जीन्स मिले हैं, उसकी वजह से बंदा क्राइम करता है। ये जो स्कूल था ये बोर्न क्रिमिनल पे विश्वास करता था, बोर्न क्रिमिनल पे, कि जो क्रिमिनल होते हैं वो जन्म लेते हैं और वो बाय बर्थ क्रिमिनल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब हैं वो अमीर हैं, पर जो क्रिमिनल होते हैं वो बाय बर्थ ही क्रिमिनल होते हैं। और जो उनका बिहेवियर होता है वो नॉन क्रिमिनल से, जो व्यक्ति नॉन क्रिमिनल होते हैं जो क्राइम नहीं करते उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये स्कूल बायोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर फोकस करता था कि बंदा क्रिमिनल बनता है बायोलॉजिकल रीजन की वजह से, अपने हेरिडिटी की वजह से, क्योंकि उसके माँ बाप से उसको ऐसा खून मिला हुआ है कि वो क्रिमिनल ही बनेगा। मतलब ये स्कूल बोलता था कि अगर माँ बाप क्रिमिनल है तो बच्चा क्रिमिनल ही बनेगा, बाय बर्थ क्रिमिनल की बात करते थे। दूसरा फैक्टर बोलते थे सोशियोलॉजिकल फैक्टर। ये स्कूल बोलता था कि बंदा एक क्राइम करता है, इसका रीजन कुछ सोशियोलॉजिकल फैक्टर भी हैं, इसके लिए कुछ सोशियोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि पॉवर्टी, समाज में गरीबी है इसकी वजह से बंदा क्राइम करता है, या अनएम्प्लॉयमेंट, कि बंदा जो है बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, काम ही नहीं मिल रहा, ये भी इसका कारण है, या फिर सोशल स्टिग्मा, किसी के ऊपर सोसाइटी में कोई दब्बा लग जाता है, स्टिग्मा में दब्बा लग जाना। जैसे एक व्यक्ति ने गलती से एक बार चोरी कर दी, एक बार गलती से चोरी कर दी, ऑफेंस कर दिया, तो उसके ऊपर दब्बा लग जाएगा, उसको चोर 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 बोलना शुरू कर देती है समाज उसको चोर चोर बोलना शुरू कर देता है। या एक व्यक्ति उसके बाप ने चोरी करी तो उसके बच्चों को भी चोर चोर बोलना शुरू कर देता है समाज, जिसकी वजह से फिर वो एक्चुअल में क्रिमिनल बन जाता है। इवन तो पहले वो क्रिमिनल नहीं था, फिर वो बन जाता है समाज की वजह से, सोशल स्टिग्मा की वजह से। तो ये कारण बताया इसने, इसका जो क्रिमिनल बनने का है। और तीसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर बताया। साइकोलॉजिकल फैक्टर में इसने बोला कि एक व्यक्ति क्राइम करता है, इस स्कूल की विचारधारा बता रहा हूं मैं, इस स्कूल का मानना था व्यक्ति क्राइम करता है क्योंकि इसके पीछे उसकी साइकोलॉजी, मतलब मेंटल जो थिंकिंग है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। एक व्यक्ति साइकोलॉजिकली इल होता है, साइकोलॉजिकली सही नहीं होता, या फिर वो बड़ा ज़्यादा इमोशनल होता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ बोल दिया, उसके दिल में बात लग गई, वो बड़ा दुखी हो गया, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, तो ऐसे व्यक्ति फिर क्रिमिनल बन जाते हैं। जो इमोशनली वीक होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल में लगा लेते हैं, तो वो क्राइम करना शुरू कर देते हैं। मतलब मेंटल कंडीशन ऑफ एन ऑफेंडर मे बी डिफरेंट फ्रॉम नॉन ऑफेंडर। ये स्कूल बोलता था जो मेंटल कंडीशन है एक ऑफेंडर की, वो नॉन ऑफेंडर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ईगो होगी व्यक्ति की, या इमोशनली व्यक्ति जो वीक होता है, या रिवेंज बदला लेने की सोच जो है बंदे को क्रिमिनल बना देती है। मतलब वो साइकोलॉजी में आ जाएगा सारा कुछ, बदला लेने की सोच, ईगो,
रिवेंज लेने का सोच जो होती है वो बंदे की साइकोलॉजिकल फैक्टर में आएगा। तो ये तीसरा मेन फैक्टर है। अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे से नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सएप करके 98 164 92 276। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं यही आपको एक बात बताना चाहूँगा मेरे स्टूडेंट्स कि अगर आप हमसे क्रिमिनोलॉजी या पैनोलॉजी का रिवीजन सेशन लेना चाहते हैं तो कंप्लीट रिवीजन सेशन बनेंगे, वो आप ले सकते हैं। इसके सिवा अगर आप लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, आप और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, मुस्लिम लॉ है, लॉ ऑफ टोर्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जूरिस्प्रूडेंस 2 है, कोई भी सब्जेक्ट है, एनी सब्जेक्ट, हम पेड लेक्चर भी देते हैं, हम पेड रिवीजन सेशन देते हैं, हम लाइव लेक्चर लेते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं। कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है, यहाँ आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्टूडेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे आप लेबर लॉ करते हैं, चाहे आप लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 पढ़ रहे हैं या टैक्सेशन लॉ पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट लॉ का पढ़ रहे हैं, एक बार मैसेज करके पूछ लें, आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो पेड रहती है, नोट्स पेड रहती है, पर बड़े इजी लैंग्वेज में और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हम देते हैं। तो आप वीडियो लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ये वाली। तो ये हमारा हो गया पूरा कि स्कूल के अनुसार क्रिमिनल बनने के पीछे क्या कारण है, बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस स्कूल के 3 मेन स्कॉलर मैंने बताया आपको, उन स्कॉलर्स का क्या क्या व्यूज है, उन स्कॉलर का क्या क्या मानना था। लोम्ब्रोसो, दूसरा एक लैम्ब्रोसो था, दूसरा मेरे को नाम खुद ही याद नहीं है स्टूडेंट, नाम क्या है, एक लैम्ब्रोसो, दूसरा गारोफालो, तीसरा एनरिको फेरी। इनके हम व्यूज पढ़ेंगे कि ये क्या क्या बोलते थे, फिर हम आगे इनके व्यूज पढ़ के इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो पोजिटिविस्ट स्कूल है या इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, इसके 3 मेन प्रोपाउंडर हैं। तो हमने तीनों प्रोपाउंडर के बारे में पढ़ना है। पहला कौन है, थॉट्स ऑफ लोम्ब्रोसो, मतलब लोम्ब्रोसो के क्या थॉट्स थे, वो क्या मानते थे, फिर फेरी क्या मानते थे, उनके क्या विचार थे, ये सारा पढ़ेंगे। पहले शुरू करेंगे लोम्ब्रोसो से। तो स्टूडेंट लोम्ब्रोसो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। इसी कारण कहा जाता है क्योंकि इसका रोल बहुत जा रहा है क्रिमिनोलॉजी में, इसने बहुत बातें बोली हैं। तो अगर मैं बात करूं लोम्ब्रोसो की तो ये मेन फाउंडर है, ही इज द मेन फाउंडर ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के फाउंडर बहुत सारे हैं, पर मेन फाउंडर कौन था, वो लोम्ब्रोसो था। तो ये व्यक्ति था, सबसे पहले इसने कोशिश करी थी जो ऑफेंडर है उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने की। ही वॉज द फर्स्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट हु मेड एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर, कि ऑफेंडर की पर्सनैलिटी कैसे होती है। इसने बोला था कि जो एक ऑफेंडर होता है और जो एक नॉन ऑफेंडर होता है उनकी पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है, दोनों डिफरेंट एक्ट करते हैं, दोनों का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। अगर मैं इसकी बात करूं लोम्ब्रोसो की, तो इसने क्रिमिनल को 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 प्रकार के क्रिमिनल होते हैं। पहले इसने बात की बोर्न क्रिमिनल की। इसने बोला क्रिमिनल बोर्न होते हैं, बाई बर्थ क्रिमिनल होते हैं। जो व्यक्ति क्राइम करता है वो क्राइम इसलिए करता है क्योंकि वो बाई बर्थ क्रिमिनल है, उसको ऐसा खून मिला हुआ है, उसके माँ बाप क्रिमिनल थे, उसे हेरिडिटी से क्राइम मिला हुआ है। ये हेरिडिटी एक उसके अंदर खून डाल दिया गया कि वो क्राइम करेगा। तो मतलब उसे बोर्न क्रिमिनल की बात करी कि जो भी क्रिमिनल होते हैं बोर्न होते हैं, वो बाई बर्थ क्रिमिनल होते हैं। दूसरी से बात करी इनसेन क्रिमिनल की, कि जो क्रिमिनल है, जो व्यक्ति क्रिमिनल बनता है क्योंकि वो पागल होता है, पागलपंती की वजह से वो क्रिमिनल बन जाता है, अपनी इंसैनिटी की वजह से वो समझ नहीं पाता क्या सही है क्या गलत है और वो क्रिमिनल बन जाता है, उसको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। तीसरा से बात करी क्रिमिनियोर्स की। क्रिमिनियोर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई व्यक्ति सोसाइटी में रहता है, वो सोसाइटी में रहता है पर वो थोड़ा वीक है, पतला है, या वो काला है, या फिर उसके अंदर कुछ कमियां हैं, चाहे वो काला है कमी है, वीक है ये कमी है, या अनपढ़ है, तो सोसाइटी वाले उसको बार बार ताने मारते हैं और वो अपने आप को इन्फीरियर महसूस करता है और उसके मन में एक सोच आ जाती है कि मैं क्यों ना इनको मार दूंगा, ये खत्म हो जाएंगे तो मेरे को कोई ताने मारने वाला बचेगा नहीं, मैं इन्फीरियर नहीं रहूंगा, मैं सुपीरियर बन जाऊंगा। ऐसी सोच रहती है बंदे की, उसको बोलते हैं क्रिमिनियोर्स, तभी बंदा क्रिमिनल बन जाता है। तो ये इसके थॉट्स है लोम्ब्रोसो के। दूसरी बात करेंगे वो है हमारा थॉट्स ऑफ फेरी। फेरी क्या मानते थे, तो जो लोम्ब्रोसो की थ्योरी थी पॉजिटिविस्ट के ऊपर जो इन्होंने बोला था, उस थ्योरी को फेरी ने रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। लोम्ब्रोसो ने 3 प्रकार के क्रिमिनल बताए, ऐसा नहीं है, क्रिमिनल 5 प्रकार के होते हैं। और लोम्ब्रोसो ने मेन फोकस किया बायोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर, और इसने क्रिमिनल की पर्सनैलिटी को पता करने की कोशिश करी, एटीट्यूड को पता करने की कोशिश किया। लेकिन इसने बोला
जो अब हैरी की बात बता रहा हूं, इसने बोला पहली बात उसने लोम्ब्रोसो की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, गलत साबित कर दिया, ये गलत है, गलत बोल दिया, ये गलत है। दूसरी बात इसने क्या बोली, इसने बोला कि जो क्राइम करने के पीछे कारण है, जो व्यक्ति क्राइम करता है उसके कारण है इमोशनल रिएक्शन, कि कोई व्यक्ति बड़ा इमोशनल वीक होता है, वो इमोशनली अलग ही होता है, बड़ा इमोशनल टाइप का होता है, तो वो क्राइम कर देता है अपने इमोशन की वजह से। या फिर जियोग्राफिकल कंडीशन, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी होती है कि वो क्राइम कर देता है। जो ये व्यक्ति था ये मानता था, जो हैरी था ये मानता था कि क्राइम करने के पीछे क्या है ना, क्राइम करने के इज ए प्रोडक्ट ऑफ, बोलता क्राइम इज ए प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर, क्राइम करने के पीछे फिजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मानना था क्राइम करने के पीछे मेन कारण है फिजिकल फैक्टर, दूसरा मेन कारण है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये फिजिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर फोकस करता था। फिजिकल फैक्टर बोले तो उसका शारीरिक रूप से वो कमजोर होता है या शारीरिक रूप से बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से क्राइम कर देता है, दूसरे बंदों को ऊपर अपना दबाव बनाना चाहता है, इसलिए क्राइम कर देता है, क्रिमिनल बन जाता है। और साइकोलॉजिकल कारण में उसने बोला कि कोई क्रिमिनल इमोशनली अलग, इमोशनली बड़े डिफरेंट होते हैं, वो उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, वो मेंटली इल होते हैं, साइकोलॉजी उनकी डिफरेंट होती है, उनको क्राइम करने में मजा आता है, इसलिए वो क्राइम करते हैं। और जो ये हैरी थे इन्होंने क्रिमिनल को 5 भागों में डिवाइड किया। 5 प्रकार के क्रिमिनल होते हैं, जहां पे लोम्ब्रोसो ने 3 प्रकार के क्रिमिनल बताए, इसने 5 बताए। इसने बोला पहला होता है बोर्न क्रिमिनल, इसने भी बोर्न क्रिमिनल की बात करी कि क्रिमिनल जो होते हैं वो बाई बर्थ क्रिमिनल होते हैं, जन्म से ही क्रिमिनल होते हैं, जो कि लोम्ब्रोसो ने बोला। दूसरा इसने बोला ओकेजनल क्रिमिनल, कि कई बार व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी कभी क्राइम करते हैं, ओकेजन में क्राइम करते हैं, कभी कभी साल 2 साल में एक बार या 1 महीने 2 महीने में एक बार, वो ओकेजनल क्रिमिनल होते हैं। तीसरी बात इसने बोली पैशनेट क्रिमिनल, इसने बोला क्रिमिनल पैशनेट भी होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं वो क्राइम करते हैं अपने पैशन की वजह से, उनको क्राइम करने में मजा आता है, वो उसमें प्लेजर ढूंढते हैं, वो खुशी ढूंढते हैं, अपने पैशनेट की वजह से वो क्राइम करते हैं। तीसरा इसने बोला देख लेते हैं इसमें क्या लिखा होगा, मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ स्टूडेंट, आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते। तीसरा इसने जो बात बोली थी क्रिमिनल की, वो उसने बोली थी इनसेन क्रिमिनल। इसने बोला क्रिमिनल जो है वो अपनी इंसैनिटी की वजह से बनते हैं, पागल व्यक्तियों के बारे में बात बोली थी कि व्यक्ति पागल होते हैं इसलिए वो क्राइम कर देते हैं और क्रिमिनल बन जाते हैं। और लास्ट इसने बात बोली हैबिचुअल क्रिमिनल के बारे में, हैबिचुअल क्रिमिनल जो बार बार क्राइम करता है, जो बार बार ऑफेंस करता है। तो इसने क्रिमिनल को 5 भागों में डिवाइड किया। वही मैं अगर बात करूँ हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, बार बार क्राइम करना, एक बार क्राइम किया फिर एक बार किया फिर उसको जेल होगी, फिर वो वापस आया जेल काटने के बाद फिर से क्राइम कर दिया, तो वो हैबिचुअल हो गया, आदी हो गया, उसकी हैबिट बन गई है क्राइम करना। तो उसने 5 भागों में क्रिमिनल को डिवाइड कर दिया। फिर बात आती है राफेल गैरोफालो की, ये 5वां व्यक्ति है, सॉरी ये तीसरा व्यक्ति है जो पोस्टिविस्ट स्कूल का मेन प्रोपाउंडर है। इसने लोम्ब्रोसो और हैरी दोनों के थॉट को रिजेक्ट कर दिया और अपनी बातें रख दी। इसने बोला कि क्रिमिनल 4 प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के भागों में क्रिमिनल को डिवाइड किया 4 कैटेगरीज में। पहला इसने बोला एंडेमिक क्रिमिनल्स, एंडेमिक क्रिमिनल्स, एंडेमिक स्पेलिंग है ENDEMIC, एंडेमिक क्रिमिनल। इसने बोला एंडेमिक क्रिमिनल होते हैं पहले, जिसमें इसने शामिल किए वो क्रिमिनल जो मर्डर कमिट करते हैं, जो मर्डर जैसे ऑफेंस करते हैं, उसको इसने एंडेमिक क्रिमिनल बोला। दूसरा इसने बात करी वायलेंट क्रिमिनल की, वायलेंट क्रिमिनल की। वायलेंट क्रिमिनल में इसने कौन से बंदे ऐड करे, हु आर अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस सच एज पॉलिटिक्स रिलीजन, कि एनवायरमेंट वायलेंट क्रिमिनल में इसने बोला कि कई व्यक्ति क्रिमिनल बनते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो उसको उन बंदों को जो कोई व्यक्ति क्राइम करता है ड्यू टू पॉलिटिक्स, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू रिलीजन, तो उसको उसने वायलेंट क्रिमिनल की कैटेगरी में ऐड किया। तीसरा उसने बोला लस्टफुल क्रिमिनल, LUSTFUL, लस्टफुल क्रिमिनल। इसने बोला कि जो व्यक्ति रेप करते हैं उन व्यक्तियों को उसने लस्टफुल क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा। और लास्ट इसने बोला क्रिमिनल लैकिंग इन सेंटिमेंट्स ऑफ प्रोबिटी। इसने बोला कि क्रिमिनल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेंटिमेंट्स होते नहीं हैं, तो सेंटिमेंट्स ना होने की वजह से बंदे क्रिमिनल बन जाते हैं। जिनके अंदर सेंटिमेंट्स नहीं है उसने उनको क्रिमिनल्स लैकिंग द सेंटिमेंट्स की कैटेगरी में रखा। तो ये सारा कुछ आपने थॉट्स लिख लेने हैं स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर में पेपर में आ सकता है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको या तो पॉजिटिव स्कूल आ जाएगा या इटालियन स्कूल के बारे में पूछ लेंगे, रोल ऑफ इटालियन स्कूल, रोल ऑफ पॉजिटिव स्कूल, ऐसा करके। तो आपने सारा लिखना है। अगर आपको लगता है फिर भी कि नोट्स में दिक्कत आ रही है तो नोट्स बने हैं प्रॉपर, लाइन बाइज लाइन बने, बड़ी ईजी लैंग्वेज में बने हैं, तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 98164922
76। बाकी हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ यहाँ लिखिए, हम लिखते भी आपको पता है, पर हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बोर्न क्रिमिनल क्या है, इनसेन क्या है, इनको हम एक्सप्लेन करके नहीं लिख सकते। आप खुद समझदार हैं, हर चीज़ यहाँ लिखी जा सकती, वो हमारे नोट्स में विद्यमान है, आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यही फिर से बोलना चाहूँगा कि हमारे पास लॉ के जो भी सब्जेक्ट हैं, आप चाहे BA LLB कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, उन सभी की पेड वीडियो हम देते हैं। हमारी अपनी एप्लीकेशन है लॉ विद ट्विंस, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पेड है, नॉर्मल प्राइस है, बड़ा हाई फाई प्राइस नहीं है कि हम 5-10 हज़ार रुपये लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा नॉमिनल प्राइस है। आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, LLB BA LLB की या कम्पिटेटिव की, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं हमारी वीडियो से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।